आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति ओ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति 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 ओ उस परमात्मा ने हम पर की, उसकी तो आदत ही है कृपा करने की। हम अधिकारी बन करके उसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कृपा की न होती जो
सदगुरु कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत। कोई तो बात होगी ना। जंगल में भी बैठे दिन भर हजारों हजारों लोग यहां पहुंच जा रहे हैं, वरना सूना पड़ा होता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के जगह, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, ऐ मेरे सदगुरु, ऐ मेरे परमात्मा, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से ही बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही हे हरि, हे हरि, न मुलजिम ही होते न तुम होते हा
घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो कृपा की न होती जो आदत। तुम्हारी ही उल्फत में दृग बिंदु है ये। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे सदगुरु, आंसू जरूर है आंखों में, पर सच जानना अब दुख के नहीं है, कष्टों के नहीं है, मुसीबतों के नहीं है, अपमान के नहीं है, तुम्हारे प्यार के आंसू हैं। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं ये अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते ये अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी, जो आदत तुम्हारी। हरि बोल। श्री हरि कृपा आश्रम के प्रांगण में इस पावन चित्रकूट धाम में भगवान दिव्येश्वर महादेव की छत्र छाया में नवरात्रि महोत्सव का ये पावन पर्व आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हुआ उन्हीं की कृपा से नवमी तक पहुंचा है। हर कोई अपने अपने तरीके से मां भगवती की विभिन्न रूपों में उपासना करने का एक सुंदर प्रयास कर रहा है। आप व्रत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। पूजा पाठ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यज्ञ करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सौभाग्यशाली हैं आप। लेकिन शक्ति की ये उपासना, इसकी पूर्णता किसमें है, इसे जरूर जानने की कोशिश करना है। गंदे खान पान से, गलत दिनचर्या से, गलत आचरण से या चरित्रहीनता के कारण
हम अपनी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश न करें। जो हमारी शक्तियां हैं उन्हें बरकरार रख सके और अधिक शक्तियां अर्जित कर सके। शक्ति की उपासना की पूर्णता इसी में है। हम कमजोर न बने, हमारे अंदर कमजोरियां ना आ पाए, हम शक्तिशाली बने। हम सब शक्तिशाली होंगे, हमारा ये पवित्र राष्ट्र शक्तिशाली होगा। पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी भारत माता की ओर बुरी नजर डालने की कोशिश कर सके। और इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, मेरा भारत विश्व की एक महान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति के महत्व को सबने अपने अपने रूप में स्वीकार किया है। मेरी आंखों में देखने की शक्ति न रहे, मेरी आंखें बेकार हैं। मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, मस्तिष्क बेकार है। सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरे कान बेकार है। सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरी नासिका बेकार है। बोलने की शक्ति न रहे, मेरी जबान बेकार है। हाथ पैरों में शक्ति न रहे, बेकार। और एक दिन शरीर में ही शक्ति न रहे तो जिंदा व्यक्ति भी, जीवित व्यक्ति भी मृतक तुल्य हो जाता है। शक्ति के महत्व को जरूर स्वीकार करें और अपने अपने तरीके से मां शक्ति की आराधना करें। परमात्मा ने भी अवतार लेकर के श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में मां भगवती की आराधना का एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस बार कुछ और प्रवचन न करके, आज 9वां दिन है। आपने एक प्रश्न किया था कि महाराज जी जीवन क्या है। 8 दिन लगातार प्रवचन चला है, जीवन क्या है। आज 9वें दिन भी उसी पर चर्चा कर रहे हैं, जीवन क्या है। मैंने आपसे कहा था जीवन एक लक्ष्य है। बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। जीवन एक लक्ष्य है, इससे एम, जीवन के रहते इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, सही दिशा में हमारे प्रयास हो, निरंतर प्रयास हो। मार्ग में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों, मुसीबतों, परीक्षाओं से बिना घबराए सद्गुरु का मार्गदर्शन अपनाते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए, बड़ों के आशीर्वाद लेकर के हम चलते रहें। एक दिन आएगा हमारी मंजिल हमें अवश्य मिलेगी। विभिन्न पहलुओं पर हमने गहराई से विचार किया है। हमारे नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए, अर्जुन की तरह, जैसे उसकी मछली की आंख पर थी। एक क्षण को भी अपने लक्ष्य से निगाह न हटाएं। ज्यादातर लोगों को देखें तो जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। पूछा जाए व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। और खाली इतना ही नहीं है, सारी जिंदगी भी निकल जाए, वृद्धावस्था में भी पूछा जाए आपके जीवन की उपलब्धि क्या है, व्हाट इज योर अचीवमेंट, अधिकांश जीवन में शून्य नजर आएगी, जीरो जीरो। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी एम, वी आर एमलेस। लक्ष्य विहीन मानव कैसा है? मैंने बताया था घड़ी के पेंडुलम की तरह है। जब तक चाबी है, हिलता है, डुलता है, पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इस जीवन में भी श्वास रूपी चाबी जब तक है,
कुछ न कुछ हम कर रहे हैं। जीवन तो कुछ करते ही बीता, खाली नहीं बैठे। फिर भी कुछ भी कर न सके हम। उपलब्धि क्या है? हमने बंगला बना लिया, गाड़ियां ले ली, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, फैक्ट्री बना ली, पद प्राप्त कर लिया, बच्चों की शादियां कर ली, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी चीजें तो जो पाप के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, वो भी हासिल कर लेते हैं। तुमने कौन सा तीर मार लिया? सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के हुए, ये तो पापियों के यहां भी हो जाता है। चोर भी इकट्ठा कर लेते हैं, स्मगलर भी इकट्ठा कर लेते हैं, वैश्याएं भी इकट्ठा कर लेती है, नीच से नीच, घृणित से घृणित कर्म करने वाले भी ये सब चीजें तो हासिल कर लेते हैं। इसको मानव जीवन की परम उपलब्धि मैं कैसे मान लूं, बताइए? जागरूक होइए, प्रयास करिए, साथ में प्रार्थना कीजिए, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। मेरा जीवन बेकार ना चला जाए, निरर्थक ना चला जाए, सार्थक हो हमारा जीवन। मेरे प्यारे बच्चों, इतने दिन से लगातार सुन रहे हैं जीवन क्या है। फिर कह रहा हूं, जीवन एक लक्ष्य है, इसे हासिल करो। जीवन एक चुनौती, इसे चैलेंज। मैंने बताया आपको दो ही तरीके हैं, या तो भाग लें या इसमें भाग लें। डोंट रन, पार्टिसिपेट करो इसमें। भाग लें नहीं, भाग लें, इस चुनौती में भाग लें। आप सामना करें इस चुनौती का। यह हमेशा सुख ही नहीं है। ब्रह्मा की उभयात्मक सृष्टि में यहां कभी सुख, दुख, कभी हानि, कभी लाभ, कभी यश, कभी अपयश, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। मैंने आपसे कहा था कि जीवन का यदि मंथन करने की कोशिश की जाए तो हमेशा अमृत ही नहीं मिलेगा। कितनी बार हमें जहर के घूंट पीने पड़ते हैं। कभी इज्जत के लिए पीने पड़ते हैं, कभी घर की शांति के लिए पीने पड़ते हैं, कभी संबंध बने रहे इसके लिए पीने पड़ते, पता नहीं काहे काहे के लिए। हर एक को देवादिदेव महादेव ने विष पिया लोकोपकार के लिए। हमें विष के घूंट पीने पड़ते हैं मजबूरियों में। हरि बोलना, अंतर है, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि hमेशा अमृत नहीं मिला होगा। कितनी बार हमें विष के घूंट भी पीने पड़ते हैं। एक चुनौती है, एक। घबराना मत, इसका सामना करने की कोशिश करना। बहुत विस्तार से भी मैंने आपको कहा, यहां चारों ओर अंधेरा भी हो सकता है। हिम्मत मत हारना। उपनिषद के उन वाक्यों को याद करके, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
इस अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करना। संसार सारा असत्य है, मिथ्या है, हर एक ने कहा है, बस असतो मां सदगमय। तेरी विशेषता इसमें है कि तू असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करना। यहां सब मर जाते हैं, मृत्यु लोक है या मृत्यु तो होगी होगी, सुनिश्चित है, जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी है, रिटर्न टिकट कंफर्म है। पर तू अच्छे मार्ग पर चल रहा है यदि, तो तेरे लिए स्पष्ट शब्दों में कहा है, मृत्योर मां अमृतम गमय। तू मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर, तू कर सकता है। उन वीर अमर शहीदों के लिए हमने नहीं कहा कि मर गए हो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर आगे बढ़े, ऐसे काम करके वो आज अमर शहीद कहलाते हैं। कुछ ऐसा करें हम, हमारे चारों ओर कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा अच्छा अच्छा ही मिलेगा। हो सकता है प्रहलाद की तरह हमें राक्षसों के बीच जन्म मिल जाए, राक्षसों के बीच रहना पड़े, राक्षसी वृत्तियों के बीच रहना पड़े, लेकिन वहां भी अपनी भक्ति को बरकरार रख सके। एक चुनौती है हमारे लिए। भक्त नहीं, भक्त राज बना है। हो सकता है विभीषण की तरह, मंदोदरी की तरह, माल्यवंत की तरह, त्रिजटा की तरह हमें लंका जैसी अपवित्र नगरी में रहना पड़े। चारों ओर राक्षस ही राक्षस हैं, राक्षसी वृत्तियां हैं, लेकिन वहां भी अपने विवेक को जागृत रखते हुए कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय स्थापित करके अपने जीवन को उच्चता की ओर बढ़ाने की कोशिश करें। दुनिया क्या है छोड़ो, तुम्हें क्या करना है ये देखो। दुनिया में क्या क्या है छोड़ो, तुम्हें क्या पाना चाहिए उस पर निगाह रखो। मैंने तो यहां तक कह दिया, हरि चैतन्य के पास क्या है और कितना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम हरि चैतन्य से और संतों से, ग्रंथों से क्या और कितना ले सकते हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम कुपात्र बन के उसके लाभ से वंचित रहते हो या सुपात्र बन करके अपने जीवन को धन्य करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। हरि बोल रहा है। जब कभी अकेले में बैठते थे ना, अभी भी कभी मौका लगे, एक वाक्य हर एक के मुंह से निकल जाता है, महाराज जी दुनिया बड़ी खराब है, महाराज जी दुनिया बड़ी खराब है। हरि बोल। मैं भी एक प्रश्न कर देता हूं, भाई साहब आप कहां रहते हो? हाँ दुनिया में ही रहते हैं। आप खराब हैं? हरि बोल। दुनिया बड़ी खराब है, आप कहां रहते हैं? दुनिया में। आप खराब हैं, आप खराब हैं, आप खराब हैं, आप खराब हैं। कोई अपने आप को खराब नहीं समझ रहा, तो दुनिया खराब कहां से हो गई? किसी से पूछ के देख लो। जब हर व्यक्ति अपने आप को खराब नहीं मान रहा, तो मैं सारी दुनिया को खराब कैसे मान लूं बताइए? चलो बहस क्या करनी, सारी दुनिया खराब है, कीचड़ है, दलदल है, मैं मान लेता हूं, तो तेरी विशेषता किसमें है? इस कीचड़ और दलदल वाली दुनिया में तू तो कमल की तरह अपने आप को ऊंचा उठा के रख। जैसे कीचड़ और दलदल में भी कमल अपने आप को ऊंचा उठा के रखता है, उस गंदगी में अपने आप को लिप्त नहीं होने देता है। तेरी विशेषता किसमें है? यह तेरे लिए चैलेंज है। एक जीवन एक चुनौतियों से भरा हुआ है।
उन चुनौतियों से घबराना मत, उन्हें स्वीकार करना, उनका सामना करना। हरि बोल। तो जब आपने प्रश्न किया, मैंने 10 पंक्तियां लिखी थी, आज मैंने 6 और बढ़ा दी है, 16 पंक्तियां कर दी। जीवन क्या है? और मुझे नहीं लगता अगर मैं विस्तार से बोलने लगूं तो 16 महीने में भी ये 16 पंक्तियां हो पाए। एक एक वाक्य अगर विस्तृत व्याख्या करने लगे तो महीनों महीनों लग जाएंगे। हरि बोल। जीवन क्या है? एक लक्ष्य है, जीवन के रहते इसे प्राप्त करो। जीवन क्या है? एक चुनौती, उसे स्वीकार भी करो और उसका सामना भी करो। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हरि बोल। जोर से बोलो। जीवन क्या है? क्योंकि अब समय बहुत कम है और मुझे चाहे सूक्ष्म में ये सारी की सारी पंक्तियां आप तक पहुंचानी है जो मेरे हृदय से भाव आया है। जीवन क्या है? एक गॉड गिफ्ट है। 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियों में हम कहीं पशु थे, पक्षी थे, कीट मकोड़े थे, पता नहीं क्या क्या थे। हमने कोई साधन नहीं किया जिसके बदले में ये मानव शरीर हमें मिला है। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु स्नेही। अहेतु की कृपा करने वाले परमात्मा 84 लाख योनियों में भटकते हुए देख करके कभी कृपा करके हमको मानव का शरीर दे दिया है। क्योंकि साधन का धाम तो यही है, मुक्ति का द्वार तो यही है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए ना जेहि परलोक संवारा। इसको पाकर के भी यदि परलोक न संवारा तो हमसे ज्यादा सौभाग्य होते हुए दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं है। महाराज जी इनको इतने श्लोक याद हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। संस्कृत देववाणी है, सारी भाषाओं की जननी है। प्रणाम करते हैं और हमें गौरव होता है अपने भारत पर और भारत की संस्कृति और संस्कृत पर भी। पर इस लोक तो बहुत रट लिए, पर उस लोक की या इस लोक की भी स्थिति को नहीं सुधार पाए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ना इस लोक को सुधार पाए ना उस लोक को सुधार पाए, तो इतने इस लोक याद करके भी विशेष लाभ क्या मिला? संस्कृत का तो ज्ञान रावण को भी बहुत था। हरि बोल रहा है। आज भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यदि हम शिव तांडव स्तोत्र बोलते हैं, रावण विरचित है। वाह! लेकिन श्लोक तो बहुत याद है। याद नहीं, श्लोक की रचना भी कर सकता है, पर इस लोक को भी और उस लोक को संवारने का भाव ना आया, इससे बड़े दुर्भाग्य क्या है। 10 सिर होते हुए भी हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। जीवन क्या है? ये ईश्वर का हमारे लिए एक अनमोल उपहार है। गॉड गिफ्ट। छोटा सा गिफ्ट भी किसी को मिलता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, नहीं बोलते? बोलो ना, थैंक यू बोलते हैं या नहीं बोलते? जब तक वो गिफ्ट हमारे पास रहता है, उसकी याद रहती है या नहीं रहती है? 50 वर्ष बाद भी किसी ने पूछा ये कहां से लाया? ना ना ना, वो लाया था हमारे लिए।
कोई छोटा सा भी गिफ्ट दे हमें, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं। जब तक गिफ्ट हमारे पास है उसकी, जोर से बोलो, याद रहती है हमें। और इतने पर सब्र नहीं आता है, हम औरों के सामने गुण गाते हैं उसके। देखो वो वहां गया ना, हमारे लिए ये लेके आया। हरि बोल, ये गुण गाना नहीं है तो और क्या है। वो छोटा सा गिफ्ट जिसकी कीमत आंकी जा सकती है, वो छोटा सा गिफ्ट जो किसी ना किसी रूप में हमने भी उसे कभी लौटाना है। शादी में, जन्मदिन में, डायरी लेके बैठे होते हैं, सब लिखते हैं इसने इतना दिया, उतना या उससे ज्यादा लौटाने की कोशिश करते हैं। वो छोटा सा गिफ्ट जो कभी ना कभी हमने रिटर्न करना है, उसे पाकर के तो थैंक यू भी बोलें, उसे याद भी रखें, दुनिया के सामने उसके गुण भी गाएं। लेकिन जिसने इतना अनमोल तोहफा हमें दिया है, इसे पाकर के उसे थैंक यू भी ना बोले, उसी को भूल जाइए हम। लोगों के सामने उसके गुण न गाए। कीर्तन का तात्पर्य क्या है? कीर्तन का तात्पर्य कीर्ति गायन, यानी उसके यश का गायन कर रहे हैं। इतने एहसान फरामोश न बन जाए हम, इतने कृतज्ञ न बन जाए हम, इतने अनग्रेटफुल न बन जाए हम। मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है हमारे लिए। थोड़ा भी प्यार किसी से करते हैं तो उस तोहफे को बड़ा संभाल के रखते हैं। इसको भी संभाल के रखो, उसको कभी नष्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज क्या प्रवृत्ति मेरे भारत में भी आ गई है, जरा जरा बात में आत्महत्या करके इस अनमोल तोहफे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये मिलेगा द्वारा, पता नहीं कहां कहां भटकते फिरेंगे। जरा मन के अनुकूल लिया, सुसाइड कर लिया। जरा फेल क्या हो गए, सुसाइड कर लिया। झूठे प्रेम में थोड़ा सा असफलता के मिल गई, सुसाइड कर लिया। थोड़ा सा घाटा क्या हुआ, अरे ये तो फिर हो सकता है लेकिन ये द्वारा नहीं मिलेगा, सुसाइड कर लिया। बहुत प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्षमा चाहूंगा लेकिन कहूंगा जरूर कि समाज में देख करके हृदय में एक पीड़ा होती है, कसक होती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 17 वाक्य लिखे हैं। व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? उसको याद करना, कृतज्ञता ज्ञापित करना, उसके गुण गाना, यही भक्ति है। लोगों के छोटे छोटे गिफ्ट पर भक्ति का प्रदर्शन करते हो। अरे एक बार जिसने इतना अनमोल तोहफा दिया है, जिसकी कीमत भी नहीं आंक सकते कभी, जिसको रिटर्न करने की सोच भी नहीं सकते कभी, उसे भाग करके दिल से एक बार उसकी भक्ति तो करके देखो आप। दिल से थैंक यू तो बोलो उसे। उल्टा कहते हो क्या दिया भगवान ने? हमने मेहनत की, जिस शरीर से मेहनत की वो किसका दिया हुआ है? 87 वर्ष किसी व्यक्ति ने कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या को देख करके कहते हैं भगवान प्रकट हो गए। पुत्र वरदान मांगो। पुत्र के तेवर ही बदल गए। भिखारी समझाए, मांगो। भगवान उसको देखते ही रह गए। कहते ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आप सबको दर्शन देते हो क्या? नहीं। मुझको क्यों दिए आपने दर्शन?
तुमने कठोर तप किया है, मैंने किया है ना। तो जो मैंने किया है उसके बदले में जितना मिलता है दे दो, मांगो। भिखारी समझ रखा है। भगवान कहते हैं इसका मतलब तू मुझसे प्यार नहीं करता, व्यापार करता है। क्योंकि लेन देन की बात तो व्यापार में होती है ना। इसके बदले में जितना बनता है, इसके बदले में जितना बनता है, ये प्यार की भाषा है या व्यापार की भाषा है? बोलो। तू व्यापारी है ना, तो ईमानदार व्यापारी बन। क्यों? मैंने क्या बेईमानी की है? किसके साथ की है? बोले बेईमान व्यापारी को उसकी पहचान क्या है? उसे अपना लेना तो याद रहता है, पर उसने किसी को देना भी है वो याद नहीं रहता। मैंने किसका देना है? बोले जिससे तू बहस कर रहा है। मैंने क्या देना है और मैंने क्या लिया है? अगर तू हिसाब करता है तो चलो आज हिसाब क्लियर करते हैं। तू कह रहा है मैंने 87 वर्ष तपस्या की। जिस शरीर से तपस्या की वो शरीर किसका दिया हुआ है? हरि बोल, जोर से बोलो ना। क्या जवाब आएगा? बोलो ना, आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या जवाब होगा? ये शरीर किसका दिया है? क्या कहा होगा उसने? आपका। जिस जंगल में तू तपस्या कर रहा था वो क्या तेरे बाप का था? मेरे मुंह से ये भाषा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पिता तो तूने समझा ही नहीं। अगर पिता समझा होता तो ये भाव ही ना आता कि मैं मांगने वाला, मैं क्यों बनूं, मैं भिखारी बनूं। मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे, लेकिन मां बाप से बच्चा मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। भाई भाई से अगर मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं। मित्र मित्र कभी एक दूसरे से मांग ले तो उन्हें भिखारी। मुझसे खाली कहते थे तुम्हेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम दे। खाली 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 लॉलीपॉप दिखाते थे क्या? चल तेरी भाषा में ही बोलता हूं। जिस जंगल में तू तपस्या कर रहा था तेरे बाप का था क्या? वह आपका ही था। कभी जल पिया होगा, एक सेकंड जल प्यास लग रही और ना मिले जान निकल जाएगी, फिर तपस्या क्या करता तू? जरा देर को हवा ना मिले प्राण निकल जाएंगे। वो हवा किसने चला रखी थी? प्रकाश सूर्य इत्यादि का तू ले रहा था, उसका बिल अगर मांग लूं तो अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। लंबा लेट गया चरणों में, बोले प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मैं मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं। भगवान कहते अभी भी चलो मांग ले। बोले सबसे पहले तो आप अपना हिसाब फाड़ करके फेंक दो, क्योंकि मैं नहीं चुका पाऊंगा कभी। क्या कीमत है इस अनमोल तोहफे की। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक हाथ नहीं मिल सकता। हम कहते हैं क्या दिया तूने? सारी दुनिया के प्रगट अप्रगट खजाने इकट्ठे करके प्राकृतिक ऐसा हाथ नहीं मिल सकता। उसने कृपा करके दो दो दे रखे तूने। समझ में आ रहा है ना? पीछे आ रहा है तो हाथ उठाओ। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके एक पैर नहीं मिल सकता। कितनी कीमत है इसकी? एक नहीं दो दो पैर दे रखे हैं तुम्हें। भगवान न करे किसी की किडनी खराब हो जाए, वो भी उसी की बनाई हुई कहीं से लेनी है। उसको ट्रांसप्लांट करने में माय गॉड इतनी लंबी रकम खर्च हो रही है। हिसाब मांग रहा है तो
एक किडनी दो दो कृपा करके दे रखी है। ये मशीनरी भगवान ना करे कभी इसकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ जाए, हार्ट की लाखों 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 खर्च हो जा रहे हैं। अब सोचो जिसकी रिपेयरिंग में इतना खर्चा आ रहा है वो मशीन कितने की होगी। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। खांचे में फिट की हुई ये प्राकृतिक आंखें जिनसे दुनिया देख रहे हो, उसकी बनाई दुनिया को ये कितने की होगी। ये मस्तिष्क कितने का होगा। तुम क्या समझोगे, तुम्हें सहज में मिल गया है, और सहज में जो चीज मिल जाती है हम उसकी कीमत को समझ नहीं पाते हैं। मस्तिष्क की कीमत उससे पूछो जो पागल है बेचारा। आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है। ये कान की कीमत उससे पूछो जो अब मशीन लगा करके भी सुन नहीं पा रहा। ये कान की हाय हाय हाय। जब तक चीज रहती है तब तक उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। जो चीज नहीं होती है या नहीं रहती है तब उसका महत्व पता चलता है। कभी कहा हमने हे लाइट तेरे आने पर कितना अच्छा हो गया है? कब भी नहीं कहा। 10 महीने भी लाइट ना जाए कभी लाइट के गुण नहीं गाए होंगे। लाइट क्या है जब चली जाती है तब पता चलता है। अरे बोल रहा है। मस्तिष्क की कीमत उससे पूछो जिसके पास मस्तिष्क नहीं है। आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें नहीं है देखने के लिए। कान की कीमत उससे पूछो जो बेचारा सुन नहीं सकता है। नाक की क्या कीमत है जिसको अब कोई गंध का एहसास नहीं होता, उससे पूछो जरा। इस जवान की क्या कीमत है जो बेचारा बोल नहीं पाता है, उससे पूछो जरा क्या कीमत है। ये हाथ पैर शरीर के विभिन्न अंगों की कीमत सहज में जब तक मिली है हम इसके स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, जीवन क्या है। आज तीसरा वाक्य बोल रहा हूं। जीवन एक ईश्वरीय तोहफा है हमारे लिए, गिफ्ट है ये, गॉड गिफ्ट। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि ईश्वर ने कृपा करके हमको गिफ्ट दिया है। इस उपहार की कीमत को पहचानो। तुम आंक भी नहीं सकते हो, लाख जन्म लेकर के रिटर्न करने की सोच भी नहीं सकते हो। पर थैंक यू तो बोल सकते हो। थैंक यू गॉड फॉर थिंग्स वी ईट। थैंक यू गॉड for words so sweet. Thank you God for birds so sing. Thank you God for everything. हर चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शब्द भी छोटा पड़ जाएगा उसके उपहार के सामने। दुनिया का कोई उपहार ऐसा नजर नहीं आएगा आपको। कृपा करके उसने दिया है, कृपा करके। धन्यवाद कहो, कृतज्ञता ज्ञापित करो, उसका यश गायन करो, उसकी कीर्ति गायन करो, यानी कीर्तन करो, उसके गुण गाओ। और हम कर भी क्या सकते हैं। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। फिर ये जो कुछ हो रहा है, हमारा प्रयास अपनी जगह है, प्रयास के महत्व को नकार नहीं सकते, लेकिन कई बार लाख प्रयास करके
जो हमें नहीं मिल पाता, हम प्रार्थना करें उसकी कृपा साथ में हो जाए तो सहज में पा सकते हैं। कृपा का अर्थ क्या है? मैंने बताया था, अगर एक वाक्य में मुझसे कोई पूछे कि कृपा का तात्पर्य क्या है, असंभव को जो संभव कर दे, कठिन को भी जो सरल कर दे, वो है कृपा। हरि बोलना है, जोर से बोलो ना। गरल सुधा, बोलो ना। विश्व भी अमृत हो जाए, इसका तात्पर्य कि विश्व और अमृत से तात्पर्य यानी असंभव भी संभव हो सकता है, कठिन भी सरल हो सकता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाते। ये कहां हो सकता है? पर हो सकता है यदि उसकी कृपा हो जाए तो। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, सागर इतना बड़ा, गोपद यानी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा, जिस सागर को पार करने की हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे हो जाएगा जैसे गाय के पैर का गड्ढा बनता है, आराम से पार करके, यानी असंभव भी संभव हो जाएगा, कठिन भी सरल हो जाएगा। गरल सुधा, बोलो, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, यानी अग्नि भी शीतल हो जाती है। जरा सा बाल बांका नहीं कर पाई, प्रहलाद का कर पाई क्या? विभीषण की कुटिया को जला पाई क्या? पवन पुत्र हनुमान जी की पूंछ में आग लग, कुछ बिगाड़ पाई क्या? जरूर कृपा का ही चमत्कार है। मतलब अपने गुणों को, स्वाभाविक गुणों का परित्याग कर दे। अग्नि, उसका काम है जलाना, उसे कुछ लेना देना नहीं। आप कैसे हो और आपकी कैसी भावना है, आप प्यार से हाथ डालो, आपके प्यार की भाषा को नहीं समझेगी, वो जला देगी। आप गुस्से में डालो तो अग्नि डरेगी कि आपसे? सोते सोते कभी अचानक हाथ चला गया, कहेगी है बेचारे ने कोई जानबूझ के थोड़ी डाला, इसको तो छोड़ ही देते हैं। छोड़ेगी? किसी भी भाव से आप अग्नि को स्पर्श करोगी, वो जलाएगी। उसका गुण है दाहकता, और अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग अग्नि कर दे, ये उसकी कृपा से हो सकता, तुम्हारी कोशिश नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। तुम अपनी मेहनत करो, साथ में यदि कृपा हो जाए तो विश्व भी अमृत बन जाएगा, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाएंगे, अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो जाएगा, अग्नि भी शीतल हो जाएगी। सुमेरु रेणु समताहि गरुड़ सुमेरु, सुमेरु पर्वत जिसे कोई लांग ही नहीं सकता है, अलंग्य पर्वत माना गया है। आज भी विश्व के सामने और विश्व के उन वैज्ञानिकों के सामने भी एक चुनौती है, सुमेरु पर्वत। लांग नहीं सकता इसको कोई भी, जिन्होंने प्रयास किया खत्म। लेकिन अलंग सुमेरु पर्वत भी रेणु समता ही, रेणु माने एक कण, एक कण मात्र हो जाएगा, यानी आराम से पार कर जाएगा आदमी।
असंभव भी संभव हो सकता है, कठिन भी सरल हो सकता है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा, जिस पर उसकी कृपा की नजर पड़ गई है? रामायण में देखना आप, इसका अपोजिट भी मिलेगा आपको। रामचरितमानस में जहां यह सब लिखा है कि कृपा से इतने असंभव भी संभव हो गए, कठिन भी सरल हो गए, वहीं पर इसका अपोजिट, उसका विलोम, उल्टा भी लिखा हुआ है। मां तुम मृत्यु, बोलो, मां तो इतनी ममता रखती है, लेकिन जो कृपा से विमुख है, परमात्मा से विमुख है, उनकी मां भी उनके लिए मौत बन जाएगी, याद रखना। मां तुम मृत्यु पितु समन समाना, पिता भी यमराज की तरह हो जाएगा। अरे बोल रहा, यानी सरल काम भी मुश्किल हो जाएंगे, संभव भी असंभव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारा का सारा। ज्यादातर लोग कहते हैं ना, अरे यार फलाना तो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना बन जाता है, हम तो सोने में भी हाथ डालते तो मिट्टी हो जाता है। तुम अपनी मेहनत को अपनी जगह रखना, करते रहना, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं कृपा का महत्व है, याद रखना। जरूर गुरु महाराज की कृपा है, प्रभु की कृपा है, तब हम ऐसा कर पा रहे हैं। मात मृत्यु, बोलो, मात मृत्यु पितु समन समाना, समन माने यमराज, सुधा हो ये विष। बताओ, वहां गरल सुधा हो रही थी, यहां सुधा हो ये विष, यानी अमृत भी उसके लिए विष तुल्य बन जाता है? यहां पर बात अमृत और विष की नहीं है, यानी जो सरल है वो भी कठिन हो गया और जो संभव है वो भी असंभव हो गया है, उल्टा बिल्कुल। सुधा हो ये विष, जोर से बोलिए ना। सुन हरि जाना मित्र करई शत रिपु के करनी। वहां क्या था? शत्रु भी मित्रता कर रहे थे, और यहां मित्र करई शत रिपु के करनी। जो दोस्त थे ना, वो भी सैकड़ों शत्रुओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सब उल्टा हो गया। ता कहां विबुध नदी बैतरनी, ता कहां, वहां अपार सागर भी गाय के पैर के गड्ढे के बराबर हो रहा था, और यहां सामान्य नदी भी जिसको आराम से पार कर सकते थे, वैतरणी के समान हो गई। वैतरणी जिसे पार ही ना कर सके। सब जगता ही अनलेहुते ताता, सारा संसार उसके लिए ऐसे हो जाएगा, अग्नि से भी ज्यादा जलाने वाला। वहां अग्नि भी शीतल हो रही थी, यहां पर सारी दुनिया जलाने वाली हो जाएगी। बताओ, सब जगता ही अनलेहुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। हे भैया, जो परमात्मा से, परमात्मा की कृपा से विमुख है, उसके लिए सब उल्टा उल्टा हो जाता है। तो जिसने अनंत कृपाएं की हैं, अनंत नियामतें दिए हैं हमें, थैंक यू बोलने के लिए इतना ही काफी है। लेकिन आगे भी अगर जाओ तो मेरा प्रश्न है, मान लो सृष्टि में मैं अकेला पैदा, मेरे को भगवान ने अकेले को पैदा कर दिया। भाई पहले तो कुछ भी नहीं था ना। हमारे वेद क्या कहते हैं? उस परमात्मा के मन में खाली इतना आया, संकल्प आया, एको हम बहुश्याम,
मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, फटाफट सृष्टि पैदा हो गई। अब मान लो उस सृष्टि में खाली मेरे को अकेला पैदा किया होता तो क्या यह सूर्य नहीं होता? क्या ये पृथ्वी नहीं होती? क्या ये चंद्रमा नहीं होता? क्या ये तारे नहीं होते? क्या ये नदियां नहीं होती? क्या ये सागर नहीं होता? क्या ये वन इत्यादि के न होते? यानी अगर मैं अकेला भी होता तो मेरे लिए सब बनाया। लाख जन्म लेकर के तेरा कर्जा नहीं चुका सकते। इतना ये जीवन एक महान उपकार किया है तूने हमारे ऊपर, उपहार दिया है हमें। और कितने अनमोल नियामतें दिए हमें। इस जीवन को बचाने के लिए कदम कदम पर सहायता प्रदान कर रहा है। किसी व्यक्ति से कहा कि तुम क्यों नहीं आए? क्या करें, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हरी बोलना, मैं जोर से बोलो, मजा नहीं आया अभी। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। एक बार ये प्रवचन करते करते मेरी आंखों से ऐसे आंसू बहे, लाख कोशिश करता रहा, मेरे से 3 दिन प्रवचन ही नहीं हुआ। सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मेरे मन में आया कि परमात्मा ने इसीलिए सब काम तुमको सौंपे होंगे इस संसार में और जीवन में, लेकिन सांस लेना अपने हाथ में रखा है। सांस तुम नहीं ले रहे हो। जब तुम सो रहे थे तब भी सांस चल रहा था, ले नहीं रहे थे, चल रहा। चलने में और लेने में, दोनों में बहुत अंतर है। जब व्यक्ति बेहोश होता है तब भी सांस चल रहा है, मूर्छावस्था में भी चल रहा है। मुझे तो जब सांस लेना पड़ता है नानी याद आ जाती है। भगवान ना करे तुम्हें कभी सांस लेना पड़े। कोरोना काल में देखा था हमने, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुतों ने मानवता के भी दर्शन कराए और बहुतों ने अपने राक्षसी वृत्तियों के दर्शन कराए। 400 रुपए का सिलेंडर 1 लाख तक का बिका। सांस नहीं ले पा रहे थे, सांस नहीं। तब पता चलता है कि उसने क्या दे रखा है हमें। गिफ्ट दिया है और इस गिफ्ट को बचाने के लिए रात दिन प्रयत्नशील वो है हमारे लिए। और हम ऐसे मूर्ख हैं, उसको कभी धन्यवाद तक नहीं कहते हैं। अनग्रेटफुल बन गए, एहसान फरामोश, कृतज्ञ बन गए, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। दुनिया के गुण गाते रहेंगे, उसके गुण गाने की कोशिश नहीं की हमने। सहज होने लगे, भूल मत जाना उसे, वरना फिर तुम्हारे लिए वो दोहा, किसी संत ने गलत नहीं कहा कि दुख में सुमिरन कर सब करे, सुख में करे ना कोई। जरा अनुकूलता आने लगी, तुम भूल गए तो फिर क्या होगा? सुख में जो सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को है। भगवान ना करे फिर कभी उन परिस्थितियों से तुम्हें गुजरना पड़े। डरा नहीं रहा हूं, जागरूक बना रहा हूं, क्योंकि आपने ही पूछा है जीवन क्या है। जीवन एक ईश्वरीय तोहफा है, इसके महत्व को स्वीकार करो, इसे बर्बाद मत होने देना। कोशिश करना, साथ में प्रार्थना करना है, परमात्मा हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। मेरे करने से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करूंगा पर तू भी कृपा कर दे मेरे ऊपर। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। फिर कोई घबराहट नहीं है।
तू अगर मेरे साथ है, तेरी कृपा अगर मेरे साथ है, कोई और ना भी हो तो चलेगा। और सब कुछ मिल गया और तू मुझसे दूर हो गया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैंने कहा था मैं ना गाने बोलता हूं ना कोई शौक है, लेकिन एक गाने की पंक्ति मैंने हमेशा बोली है, बचपन से बोली है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना। सब कुछ हो गया मेरे पास, लेकिन तू अगर दूर हो गया, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तेरा हाथ और तेरा साथ न छूट जाए कभी भी, तेरी चरण और शरण न छूट जाए कभी भी। भूल करके भी ना भूलूं तेरे को, तेरे को, तेरे उपकारों को रात दिन याद करो। ये हर क्षण जो हम हैं, हम नहीं है, तेरी कृपा है। कहां हमारी सामर्थ्य इतनी, कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। करने लायक भी तेरी कृपा बना रही है, और जो करा रही है वो भी तेरी कृपा है। बस मिथ्या अहंकार पाल लेते हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। विचारशील कभी नहीं कहता। पूरा विश्व घूम लिया मैंने, एक एक घंटे बोलने के लिए लाखों लाखों का ऑफर लेके लोग आते, मैं समय नहीं देता कभी। मैं खाली प्यार से जहां बुलाते वहीं जाता हूं। 41-42 वर्ष हो गए मेरे को बोलते हुए, क्योंकि मैं कोई व्यावसायिक कथावाचक नहीं हूं। लोगों के प्यार से खिंचा आता हूं, और जो उसने दे रखा है कृपा करके अपने इस परिवार में बांटने की कोशिश करता हूं। बस अब कोई पूछता है महाराज जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? महाराज जी हमने ठीक किया। अरे क्या खाक किया तुमने, कर तो रात दिन महाराज जी रहे हैं, मेरा गुरु कर रहा है, मेरा प्रभु कर रहा है। हम तो खाली एक बार ठप्पा लगा लेते हैं, हमने किया, हमने किया, हमने किया। इतने विशाल आयोजनों में भी कभी कोई इतना कहने का साहस नहीं करता। वो कि जानता है कि धन्य है महाराज जी जो अपने जीवन तक को दांव पर लगा करके रात दिन हमारे जीवन को बचाने के लिए मार्ग बता रहे हैं, हमारे जीवन को एक दिशा दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी कभी परवाह ही नहीं की। क्या चाहा महाराज जी ने, हम इतना प्यार करते हैं, बदले में इतना प्यार मिलता है। एक विचारशील व्यक्ति एक ही बात कहेगा, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से। आइए ना सब मिल करके बोले, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है।
करते तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। पतवार के बिना ही ये नाव चल रही है, पतवार ये नाव तूफान में भी देखो ये ज्योत जल रही है, तूफान में भी। अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है, अपनी कृपा के जल से मुझको भिगो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, दुआ की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम आपकी कृपा। तेरे छत्र के भरोसे संसार चल रहा है, तेरे छत्र के सीपी में जैसे मोती सदियों से पल रहा है, सीपी में सदियों से तेरे समान दाता दुनिया में और कहाँ है, तेरे समान दाता दुनिया और कहाँ है। करते हो तुम मेरा आपकी कृपा से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी खुशियों के आंसुओं से मेरी आंख में नमी है, खुशियों के आंसुओं से ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है, ऐ भक्त हरि के होते बेकार रो रहा है। करते हो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम मेरा नाम हो रहा है। जीवन क्या है? इसे एम लक्ष्य है
जीवन के रहते इसे हासिल करो। जीवन क्या है? जीवन एक चुनौती है, इसे चैलेंज, एक्सेप्ट इट, इसे स्वीकार भी करो और इसका सामना करने की कोशिश करो। ईश्वर का जीवन क्या है? जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है, इसके महत्व को स्वीकार करो। माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं सकते हम, अपने सद्गुरु का ऋण कभी चुका नहीं सकते हम, परमात्मा का ऋण कभी चुका नहीं सकते हम, अपनी भारत माता का ऋण कभी चुका नहीं सकते हम। कम से कम कृतज्ञता ज्ञापित तो करें हम, धन्यवाद तो कहें हम, गुण गाएं उनका। उनके हार्ट को कभी हर्ट करने की कोशिश मत करना। एक वाक्य और जोड़ रहा हूं, अपने माता पिता के, अपने सद्गुरु के, अपने परमात्मा के हार्ट को कभी हर्ट करने की कोशिश मत करना। आए उनकी आंखों में आंसू, परमात्मा करे सबकी आंखों में आंसू आए, पर दुख के नहीं, प्यार के आंसू आए, खुशियों के आंसू आए। गर्व अनुभव करते हुए आंखों में आंसू आए। मुझे याद है वो उदाहरण जो मैंने दिया था एक समय, कहीं लिखा नहीं है, इट्स माई इमेजिनेशन, मेरी कल्पना है। और इसे मात्र इमेजिनेशन नहीं कहूंगा, कल्पना नहीं, कि मैं अपनी भावना कहूंगा। रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। उस समय इतने उपचार नहीं हुआ करते थे, बहुत पीड़ा होती थी उन्हें, दर्द होता था काफी। आंख में आंसू नहीं आने देते थे, कभी आए तो पहुंच देते थे। ना, ये शरीर है, शरीर का धर्म है, ये कोई बात नहीं है। पी जाते थे, अंदर पी जाते थे, कभी आने नहीं दिया। अब मेरी कल्पना और भावना कहां से शुरू होती है, जबकि ये सच्चाई आप भी जानते हैं कि शरीर से रामकृष्ण परमहंस उस समय जीवित नहीं थे जब विवेकानंद अमेरिका में भारत का डंका बजा रहा था। मेरी भावना देखिए आप, ये जानने के बाद भी, क्योंकि मैं ये भी साथ में जानता हूं कि गुरु शरीर रहे न रहे, पर गुरु हमारा था, है और हमेशा हमारे साथ रहता है। जिसको यही एहसास नहीं हुआ कि मेरे गुरुदेव हर क्षण मेरे साथ है, गुरुदेव को और गुरुदेव के मार्गदर्शन को जब व्यक्ति साथ नहीं रखता, तभी गलतियां करता है और दुखों और मुसीबतों के जाल में फंसता है। तो देखिए आप, मेरी क्या भावना थी। आज नहीं, भारत पदयात्रा में 1982 में मैंने बोला था, ये किसी व्यक्ति ने रामकृष्ण परमहंस के कान में आके कह दिया। उस समय जब दर्द से पीड़ा के कारण आंखों में आंसू आने की कोशिश करते हैं और विवेकानंद पी जाता है अंदर, रामकृष्ण परमहंस पी जाता है अंदर, एक आंसू नहीं आने दे रहा है। और उसी में किसी ने आके कहा, हे परमहंस जी, आपका जो शिष्य है ना विवेकानंद, अमेरिका में भारत का डंका बजा रहा है, दुनिया दीवानी हो रही उसकी। रामकृष्ण परमहंस की आंखों में झड़ी लग गई आंसुओं की। क्या आप बरसेंगे सावन और भादो, आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन अब दुख के रही है,
अपने शिष्यों के अच्छे कर्मों से गर्व के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। सोचो, जब तुम अच्छा करते हो, तुम्हारे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आए, कभी दुख के आंसू आए। तुम्हारे गुरु के आंखों में भी आंसू आए तुम्हारी वजह से, लेकिन गर्व और खुशी के आंसू। परमात्मा भी रो पड़े। कुछ ऐसा जीवन जियो। हमेशा मैंने एक वाक्य कहा है, कभी अपने पर गर्व मत करना। गर्व मत करना, क्योंकि परमात्मा के अनेक नामों में एक नाम गर्व प्रहारी है, वो गर्व रहने नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसा जरूर करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व करे, तुम्हारा गुरु तुम पर गर्व करे, ये परमात्मा तुम पर गर्व करे, मेरी भारत माता तुम पर गर्व करे। तुम गर्व मत करना। हरि बोल, हरि बोल। बहुत चाहता हूं, पर शायद अब आगे नहीं बोल पाऊंगा। ये प्रसंग पूरा जरूर होगा, कुछ कल करेंगे उसकी कृपा से, क्योंकि कल कभी आता नहीं। कुछ दशहरे के पावन पर्व पर इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसके बाद आपके अपने घर में कामा में दीपावली के पावन पर्व पर यही प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे उसकी कृपा से, और ये आप तक भी और सारे विश्व तक पहुंचेगा। अब जो बात आई है कि गर्व वो रहने नहीं देगा, तो एक प्रार्थना तो कर लो कम से कम, है ना। इसलिए प्रभु हमारे अंदर अभिमान आने लगे तो उसे खत्म कर देना। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। भाव समझते हुए बोलिएगा सभी लोग। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को, निज नाम की माला जपने दे। निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा। मैं मन के मैल को धो ना सका, ऐ मेरे परमात्मा, ऐ मेरे सद्गुरु, मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका। जीवन शब्द आ रहा है अब तो सब में। मैं मन के मैल को धो ना सका, ये जीवन तेरा हो
ना सका ये गर्व भरा मस्तक मेरा ये। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्महीन बनकर सोया, कर्महीन बनकर सोया। जब आंख खुली तो मन रोया, जब आंख खुली तो मन रोया। जग सोए चाहे मुझे जगने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा भी हूँ हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जैसा भी हूँ खोटा या खरा निर्दोष शरण में आ तो गया। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूं, मैं नहीं कह रहा बहुत बुरा हूं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। तेरी कृपा का हाथ सर पर हो हरदम, तुम्हारा मधुर नाम मुख पे हो हरदम। चरणों में गिरकर ये विनती सुनाए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। तुम्हारे सिवा न कोई हमारा, विवश हो के अब हमने तुमको पुकारा। तुम्हारे बिना कौन धीरज बंधाए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। दुखी हो के गजराज ने जब पुकारा, तभी आपने आके उसको उबारा। तुरंत आके गज के बंधन छुड़ाए, बिना आपके कौन बिगड़ी बनाए। अब तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। तुम ही प्राण धन हो, तुम ही मेरे स्वामी। तुमसे कहूं क्या मैं अपनी कहानी, तेरे चरणों में अपना जीवन लुटाए। तेरे दास कहला के अब किसके कहां आए। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। अब उस भजन की पंक्ति को याद करो। जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा भी एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीति की रीति छलकने दे, गर्व भरा मस्तक मेरा ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को अहंकार
संस्कार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को। यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हृदय से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। कल धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो दिव्येश्वर महादेव की, बोलो जगदम्बे